रात का समय था और राजेश अपने घर की खटिया पर पड़ा सो रहा था कि तभी अचानक से उसकी पत्नी शारदा ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ये क्या था? क्या शारदा, तुम भी भला सोते हुए आदमी के ऊपर कोई पानी डालता है क्या? हाँ, सही कहा। पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि मुझे तो तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए, है ना? अरे भाग्यवान, अब क्या कर दिया मैंने? आज छुट्टी के दिन रात में थोड़ा जल्दी सो भी नहीं सकता क्या? ओहो, छुट्टी के दिन? अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो। एक तो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हो, ऊपर से इतने तेवर। अरे तो तुम भी तो दूसरों के घरों में बर्तन ही धोती हो, कौन सा कहीं किसी दुकान की मालकिन हो? देखो, बकवास बंद करो और जल्दी उठकर रात का खाना बनाओ। मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मैं खाना बनाऊं, आदमी होकर? हाँ तो खाना बनाने में हाथ खराब नहीं हो जाएंगे? सुबह से बहुत काम किया है मैंने और तुम सिर्फ आराम कर रहे हो। राजेश और शारदा दोनों गरीब थे। शारदा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी तो राजेश दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। अरे घर में तो कोई सब्जी ही नहीं, अब क्या बनाऊं? आज तो मेरा लौकी खाने का बड़ा मन कर रहा था। तुमसे 3 दिन से कह रही थी कि सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ, मगर तुम सुनो तब ना। अरे तो क्या हो गया, अभी लेकर आता हूँ। 11 बजे कहाँ मिलेगी सब्जी? राजेश गुस्से में घर से निकल जाता है, लेकिन इस समय तो गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। जब राजेश बाजार तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक भी दुकान खुली नहीं थी। ओह, मैं जोश जोश में निकल तो आया, मगर शारदा सही कह रही थी, इस समय तो एक भी दुकान नहीं खुली। मैं ही बेवकूफ हूँ, अब वापस घर जाकर चुपचाप खिचड़ी ही बना लूंगा। राजेश घर जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ दूरी पर लोग बातें कर रहे हैं। अरे ये क्या, ये आवाजें तो लोगों की लगती हैं। शायद आगे कहीं बाजार में कुछ दुकानें खुली हों। अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो थोड़ा आगे और चल लेता हूँ। राजेश आगे बढ़ जाता है। अब आधी रात होने वाली थी। चलते चलते वो बाजार के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। लोगों के बातें करने की फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी, मगर लोग नजर नहीं आ रहे थे और साफ सुनाई भी नहीं दे रहा था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। आवाज तो इतनी तेज है, मगर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? बाजार भी खत्म हो गया। राजेश के सामने अब जंगल का रास्ता था। वहां लंबे लंबे घने पेड़ थे। अचानक से राजेश को ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के पीछे कोई खड़ा हो। पेड़ों के पीछे से एक आदमी बाहर निकलता है। उसके हाथों में सब्जियों का थैला था। तुम कौन और जंगल की तरफ से कैसे आए? मुझे तो लगा कोई भूत प्रेत होगा, डर गया था मैं। भूत प्रेत ही तो हूँ। वाह वाह, बड़ा अच्छा मजाक किया। वैसे ये बताओ, ये हरी भरी लाल लाल सब्जियां तुम कहां से लाए? अंदर मंडी से। तुम्हें चाहिए क्या? चलो मेरे साथ। अरे वाह, जंगल के उस तरफ भी कोई सब्जी मंडी लगती है क्या? और वो अब तक खुली है? हाँ, और एकदम सस्ती सब्जी मिलती है वहां। 5 रुपए में 10 किलो आलू है। 5 रुपए में 10 किलो आलू? वाह भाई वाह, चलो चलो, फिर तो यहां जाना बनता है। शारदा भी सस्ती सब्जी देखकर एकदम खुश हो जाएगी। इतना कहकर आदमी जंगल के अंदर जाने लगता है। राजेश भी बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता है उसे कुछ अजीब लगता है। अरे ये आदमी तो जंगल के बीचों बीच जा रहा है। भला जंगल के इतने अंदर सब्जी मंडी कैसे? ओ भाई सुनो, क्या हम सही रास्ते पर हैं? लेकिन वो आदमी तो राजेश की बात सुनता ही नहीं और उसे अनसुना कर देता है। अंधेरे की वजह से राजेश को कुछ दिख नहीं रहा था, मगर अब वो आदमी एक डरावने भूत में बदल चुका था और वो हंसते हुए राजेश को जंगल के अंदर ले जा रहा था। अरे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम सही तो जा रहे हैं ना? हाँ, बस मेरे पीछे आओ। ये इस आदमी की आवाज अचानक से फटेबाज जैसी कैसे हो गई? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वापस लौट जाऊं क्या? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजेश आदमी के पीछे चलते चलते एक सब्जी मंडी तक आ गया था। भूत बिना पीछे मुड़े राजेश से कहता है, आ गए हम सब्जी मंडी। हैं? आ गए? यानी सचमुच सब्जी मंडी है? और लेकिन तभी अचानक से राजेश के आगे वो आदमी गायब हो गया। ये देखकर राजेश के होश उड़ गए। राजेश आगे बढ़ा और उसने मंडी में चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी सांस जैसे वहीं अटक गई।
उसके सामने सच में एक सब्जी मंडी थी। हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये कैसी मंडी है भूत चुड़ैलों की? यहाँ से तो खिसक लेना चाहिए, इससे पहले मैं खुद ही सब्जी बन जाऊं। राजेश वापस जाने के लिए मुड़ता ही है कि तभी उसके पीछे वही भूत आ जाता है जो उसे यहाँ तक लेकर आया था। कहाँ भाग रहा है? अरे भाई, यही तो है हमारी खास मंडी। यहाँ सब कुछ मिलता है, सस्ता और बढ़िया। चल फिर सब्जी खरीद ले जरा। हिम्मत करके राजेश उठा और उसने एक दुकान की तरफ कदम बढ़ाया। ये टमाटर कितने के हैं? तुम्हारे लिए बस 5 रुपए में 10 किलो। वाह, इतना सस्ता। जैसे ही उसने एक टमाटर उठाया, उसका हाथ कांप गया। टमाटर अचानक से एक इंसान के दिल जैसा धड़कने लगा। राजेश ने घबराकर टमाटर वापस रख दिया। राजेश डर के मारे पीछे हट गया। अब उसकी नजर दूसरी दुकान पर गई। ये सब्जियां नहीं है। अब समझा, ये है हमारी सब्जी मंडी। यहाँ सब्जियां नहीं, इंसान बिकते हैं। मतलब? जो यहाँ आता है वही सब्जी बन जाता है। नहीं, मुझे जाने दो। वो मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी अचानक सारे भूत उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी उसके सामने एक लंबी सी चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। कहाँ भाग रहा है? तुझे पकड़कर तो मैं अपनी दुकान पर बेचूंगी। आज तो बड़ा ताजा माल मिला है। छोड़ दो मुझे घर जाना है। बचाओ बचाओ। घर? अब तेरा घर यही है। सुनो सब, इसका दिल निकालकर बैंगन बनाऊंगी, खूब बिकेगा। राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, राजेश! सभी भूत अचानक शांत हो गए। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शारदा की थी। राजेश ने आंखें खोली और देखा, उसके पीछे शारदा खड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था ना, रात में मत जाना, लेकिन तुम तो कभी सुनते ही नहीं। ये औरत यहाँ कैसे आई? शारदा ने अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ निकाला। वो एक छोटा सा ताबीज था। मैं तुम्हें ढूंढने बाजार तक आई राजेश, और जब तुम नहीं मिले तो मुझे शक हुआ। आगे जाने पर मुझे आवाजें सुनाई दी। उनका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन अब इन सब भूत और चुड़ैलों की खैर नहीं। ताबीज देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगी। शारदा ने ताबीज को हवा में उठाया और जोर से बोली, दूर हो जाओ सब! अचानक ताबीज से तेज रोशनी निकली और सभी भूत चुड़ैल चिल्लाने लगे, जल्दी मेरे साथ भागो! दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से चुड़ैल चिल्ला रही थी, नहीं, इसे जाने मत दो, ये हमारा है। पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक भूत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। शारदा ने तुरंत ताबीज उसकी तरफ फेंका। भूत जोर से चीखा और गायब हो गया। आखिरकार दोनों भागते हुए जंगल से बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर आए, सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब समझ में आया जिद का क्या नतीजा होता है। खाली लौकी। माफ कर दो, आगे से कभी नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। और हाँ, आज खिचड़ी ही बनेगी। दोनों धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगे, लेकिन जंगल के अंदर अंधेरे में वो चुड़ैल अभी भी खड़ी थी। भाग गए, लेकिन अगली अमावस्या को फिर आएंगे। और फिर उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी।